प्रियो, आज के विषय में हम दो प्रकार के व्यक्तियों को देखने वाले हैं, जो है हठीला हृदय और कोमल हृदय। ये दोनों व्यक्तित्व विश्वासियों के जीवन में क्या असर लाते हैं, जानिए और परमेश्वर के वचनों में अंत तक बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग देखने वाले हैं कि दो मनुष्य तत्व, अलग अलग प्रकार के दो बातें मनुष्यों में होती है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि मनुष्यों में दो प्रकार के स्वभाव के लोग रहते हैं। कैरेक्टर, एक स्वभाव ऐसा है, जब परमेश्वर की आज्ञा होती है तो उसकी आज्ञा को सुनकर, मानकर जो परमेश्वर की ओर फिरता है वो बच जाता है। और दूसरा स्वभाव ऐसा है, परमेश्वर की वाणी उस तक पहुंची है, परमेश्वर का वचन भी उसके पास में पहुंचा और परमेश्वर के दासों के द्वारा उसको चिताया गया, फिर भी वो ना माना। अंत तक अपने मन को वो कठोर मनुष्य तत्व को लेकर वो जीता रहा। अब अंत में उस स्वभाव का समाप्ति कैसा होगा, हम लोग ये दो बातों को हम लोग देखेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने बाइबल में देखा होगा सबसे ज्यादा कठोर व्यक्ति कौन है, जो प्रभु की वाणी सुनकर भी उसने कभी परमेश्वर के बात पर अपने आप को नहीं बदला। और परमेश्वर किसी को एकाएक सजा नहीं देता, किसी को परमेश्वर पनिशमेंट नहीं देता। बहुत दूर तक उस पर बारंबार वो अपने दासों के द्वारा या परमेश्वर के वचन के द्वारा वो उससे बातचीत करते ही रहता। लेकिन अंत में जब समय आ जाता है, अब परमेश्वर को भी मानो परमेश्वर को भी नाक में दम हो गया, तो तब उसका फैसला प्रभु खुद लगा देता है। तो मेरे प्रियो, आज एक कैरेक्टर, एक व्यक्तित्व इस प्रकार से है कि बारंबार उस व्यक्ति को चिताने और बताने के बाद में भी वो अंत तक परमेश्वर की आज्ञा को न माना और वो टालता गया। आमेन, हालेलुया। वो कौन है मेरे प्रियो? बाइबल धर्मशास्त्र में ये व्यक्ति एक ऐसा हठीला स्वभाव का व्यक्ति है कि वो बारंबार परमेश्वर को और परमेश्वर की आज्ञा को टालता रहा। आमेन, हालेलुया। अब वो व्यक्ति कौन है? आपको ये बाइबल धर्मशास्त्र में निर्गमन की किताब में ये व्यक्ति को आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा। आइए मेरे प्रियो, हम लोग निर्गमन की किताब और उसका 10वां अध्याय हम लोग देखेंगे, उसका पहला पद। ये व्यक्ति बार बार परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के बात को वो टालता रहा। और कब तक टालता रहा मैं आपको बताऊंगा। इसकी हद हो गई, इतने बार उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हम देखते हैं यहां पर, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा
क्योंकि मैंने ही उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं। आमेन, हालेलुया। मैं उसको और उसके कर्मचारियों को कठोर बनाऊंगा और उनके जरिए मैं अपनी महिमा मैं प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर यह व्यक्ति कौन है आपको मालूम है? फिरौन, राजा, मिस्र का राजा। यह बहुत हठीला मन का व्यक्ति है, इसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। आकर अंत तक इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसे विपत्तियां परमेश्वर ने उस पर डाली और उसको ये बताया कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, तू मेरी बात सुन और मेरे लोगों को तू जाने दे। वो जाकर 3 दिन की यात्रा पर जंगल में रुकेंगे और मेरी उपासना करेंगे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां सबसे बड़ा बात यह है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा का बलिदान चढ़ाकर उसकी आराधना और उसकी महिमा और प्रशंसा करने के लिए उसकी प्रजा इस्राएल को वो जाने नहीं दे रहा है, उनको आराधना करने नहीं दे रहा। बस बात यही है, क्योंकि ये एक तरीके से अगर इस बात को अगर हम जाने और समझे, ये शैतान का सादृश्य है। ये व्यक्ति ये इस्राएलियों को उनके परमेश्वर यहोवा को दंडवत करने या आराधना करने नहीं दे रहा, उनको उसमें बाधा डालकर रोक रहा है। आमेन, हालेलुया। बस मुख्य बात यह है और कुछ नहीं, क्योंकि उसकी प्रजा इस्राएल को ये जाने नहीं दे रहा है। आराधना करने के लिए 3 दिन की यात्रा में जंगल में जाकर उनको परमेश्वर की आराधना करना है, पर यह व्यक्ति उनको जाने नहीं देता और उनको परमेश्वर की आराधना करने नहीं देता। यानी आज ये शैतानी स्पिरिट, ये शैतानी आत्मा आज भी कार्यरत है। आज सच्चे परमेश्वर की आराधना बहुतों को पसंद नहीं है। सच्चे और जीवित ईश्वर की आराधना उसके लोग करे, ये शैतान को कदापि पसंद नहीं है। शैतान आज भी उस परमेश्वर की आराधना में बाधाएं डालती है। आज भी वो आत्मा आज वर्तमान स्थिति में भी इस संसार में आज भी ये हो रहा है। जो लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, उनको आराधना करने से आज भी कई ऐसी शक्तियां हैं, कई ऐसी आत्माएं हैं, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करने नहीं दिया जा रहा है। आमेन, हालेलुया। यूसुफ के समय में 70 प्राणी कनान से आए और मिस्र में बस गए। अब मिस्र में इतनी बड़ी जाति बन गई वो कि अब स्वयं मिस्री लोग डरने लगे कि अगर कोई ऐसा समय अगर आ गया तो ये लोग हमको मार डालेंगे और हमारा राज्य ये मिस्र
अपने अधिकार में ले लेंगे, हम उनके गुलाम बन जाएंगे, ऐसा डर मिस्रियों में पैदा हो गया। और मिस्र के राजा ने भी यही बात के लिए इजरायलियों के जो पुरुष बच्चे होते थे उनको मार डालने की आज्ञा दिया। आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? आज शैतान वर्तमान स्थिति में भी वही काम कर रहा है, आपको नहीं पता, लेकिन बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे चारों ओर यही काम आज कर रहे हैं। उनका डर यह है कि कहीं ये हमसे ज्यादा और सामर्थी न बन जाए। मिस्र का राजा का यही डर, यही भय ने उसको बुरा काम करने में मजबूर कर दिया। आप अगर निर्गमन की किताब पहले अध्याय में अगर आप जाएंगे तो मिस्र का राजा डर गया और उसने दाइयों को यह आज्ञा दिया कि जैसे ही हिब्री बच्चा अगर पैदा हो जाए तो उसको पैदा होते से ही मार डाल, अगर लड़कियां हो तो छोड़ देना। आमीन, हालेलुया। तो पहला अध्याय और उसका 14 पद से पढ़ेंगे। सोनी पढ़ो 14 पद। कठोरता का व्यवहार इजरायलियों से करने लगे। आमीन, हालेलुया। आपने देखा क्या हो रहा है? शैतान ने एक ऐसा शिकंजा परमेश्वर के लोगों पर उत्पन्न होने से पहले ही उस पर दबाव डालो। मेरे प्रियो, आज सच्चे इबादत करने वाले और सच्चे ईश्वर की आराधना करने वालों के यहां पर गले घोटे जा रहे हैं। क्या किया उस कठोर राजा ने? दाइयों को आज्ञा दिया, अगर हेब्री स्त्री अगर प्रसव करती है उस समय जाकर अगर मर्द बच्चा है तो उसको मार डालो, और लड़की अगर है तो छोड़ दो। मेरे प्रियो, ये बात बहुत दूर की सोच है। यानी बच्चा पैदा होकर बढ़ने से पहले ही उसको मार डालो। आमीन, हालेलुया। सुन रहे? ये शैतान का एक ऐसा हथकंडा है कि सच्चे परमेश्वर के आराधना करने वाले लोगों को वो दबाना चाह रहे हैं, उनको उत्पन्न होने से पहले ही खत्म किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हेब्री पुरुषों को बढ़ने नहीं देना। हेब्री स्त्री अगर कोई बच्चा जनती है तो उसको मार डालो, अगर लड़की है तो छोड़ दो। ये राजा का आज्ञा है, हुक्म है राज्य में। इतना अन्याय और इतना कठोरता पूर्वक काम वो इस्राएली प्रजा के साथ में करने लगा। मेरे प्रियो, आज वर्तमान स्थिति भी इस बात को ही बता रही है। इस दुष्ट राजा ने जो कल्पना किया, क्या वो पूरा हुआ? ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जानते हो, जिन दाइयों को बच्चों को मारने की आज्ञा दी गई थी वो परमेश्वर के भय मानने वाली स्त्रियां थी। आमेन, హల్లెలూయా। ఏ మంత్రసాన్లకైతే పిల్లలను చంపమని రాజు చెప్పినాడో
వాళ్ళు దేవునికి భయపడే స్త్రీలంట. ఆమేన్. वो कौन थे? परमेश्वर से डरने वाली दाइयां थी. तो उन्होंने क्या किया? बच्चों को मारने के बजाय छोड़ते गए. आमेन, हालेलुया. हमारा परमेश्वर महान है, वो कुछ ऐसा होने नहीं देता. देख, उन दाइयों को परमेश्वर ने उनके अंदर में भय डाला, वो बच्चे नहीं मारे, छोड़ दिए. ये मूसा की समय की बात थी. मूसा को भी मारने वाले थे, लेकिन मूसा, उसकी बहन ने उसको टोकरी में डालकर नील नदी में छोड़ दी. और जा जाकर वो नील नदी की टोकरी कहां? मिस्र के राजा की बेटी नहा रही थी, नील नदी में जाकर वो टोकरी उसके पास पहुंच गई. नहीं तो मूसा भी मारा जाता. लेकिन उस स्त्री ने, मिस्र की राजा की बेटी ने अपने दासियों को बताया, जाओ वो टोकरी मेरे पास लेके आओ. जब वो जाकर वो टोकरी लेकर आई तो उसमें कौन था? एक रोता हुआ बालक उसके अंदर में दिखाई दिया. और वो बालक को देखकर बहुत खुश हुई. कितना सुंदर और कितना स्मार्ट बच्चा है. वो देखकर उसने अपने दाइयों को बताई, ये बच्चा मेरे लिए चाहिए, मैं इस बच्चे को पाल लेना चाहती हूं. और वो कौन था? मूसा था. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. हमारा प्रभु बचाना चाहे तो कोई उसको मार नहीं सकता. वो टोकरी मिस्र की राजा की बेटी के हाथ में पड़ गया. और जा जाकर जिन बच्चों को मारने की बात चली, वही बच्चा जाकर फिरौन के महल में अब उत्तराधिकारी बनकर बैठ गया. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. अब वो युवराज बन गया. जिसको मारने के लिए देख रहे थे, वही जाकर फिरौन के महल में क्या बन गया? युवराज बन गया. आमेन, हालेलुया. तो इस कहानी से हमें ये जान पड़ता है मेरे प्रियो, मारने वाले से बचाने वाला हमारा प्रभु महान है. आमेन. कहानी उल्टी पड़ गई. ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे. इस क्रूर जंतु के समान राजा को परमेश्वर ने क्या सिखाया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं. ये कैरेक्टर, ये हठीला स्वभाव का व्यक्ति है. ये मानता नहीं किसी की बात. मूसा और हारून जाकर उसको बारंबार बताए, देख हमारा परमेश्वर, हिब्रियों का परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा है कि मेरी प्रजा को छोड़ दे. मेरे लोग 3 दिन की यात्रा पर जंगल में जाएंगे और मेरी आराधना करेंगे, छोड़ दे उनको. छोड़ दो बोलता और फिर पकड़ता, छोड़ दो बोलता फिर पकड़ के रखता. ये सारा वृत्तांत आपको 7, 8, 9, 10, अब 10 पद के बाद अब 8 विपत्तियां परमेश्वर मिस्र पर डालने वाला है. आमेन, हालेलुया. ये सब बातें मैं जनरली आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं. आप ये सारी बातें आराम से घर में बैठकर पढ़ लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. आपके बाइबल पढ़ने के तरीके में आपको बहुत फायदेमंद होंगे आप. मेरे प्रियो, अब ये सारा वृत्तांत जो है इजराइलियों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए छोड़ने की बात है. पर ये छोड़ता नहीं. ये क्रूर हठीला स्वभाव का व्यक्ति, ये शैतान, उनको प्रभु की आराधना के लिए बोलता है जाओ और फिर रोकता है, फिर जाओ फिर रोकता है. जब जब परमेश्वर ने उस पर विपत्ति डाली तब नरम होता था और फिर गर्म हो जाता था. आपको पता है कितनी बार परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर में विपत्तियां भेजी? कौन सी विपत्तियां?
सबसे पहले उस देश के सारे पानी को परमेश्वर ने क्या कर दिया? खून बना दिया, लहू बना दिया। मूसा और हारून को आज्ञा दिया, तुम अपना अधिकार का लाठी नील नदी पर रख दो। तो वो क्या बन गया? खून बन गया, लहू बन गया। अब मिस्र में पीने के लिए पानी नहीं है, हाहाकार मच गया। लोग जाकर राजा के पास चिल्लाने लगे, हे राजा, ये क्या हो रहा है? पीने के लिए पानी नहीं है, पूरा नील नदी लाल खून सा बन गया, हम क्या करें? तब मिस्र का राजा फिरौन मूसा और हारून को बुला लेता था। मूसा और हारून के सामने फिर से हाथ जोड़ता था, अरे बाबा प्रार्थना कर तुम्हारा परमेश्वर यहोवा से कि ये पानी अच्छा हो जाए। ठीक है, जब जब ये विपत्ति आती थी तब तब झुकता था, फिर विपत्ति टल गई फिर से सीना तान लेता था। ये कैरेक्टर आज हम लोग मनुष्यों में भी देखने को मिलता है। मैं मिस्र का राजा का उदाहरण उलाना मनुष्यों के ऊपर दे रहा हूं। आज हमारे अंदर में भी ऐसे कैरेक्टर्स है। हो सकता है मिस्र के राजा के समान हम भी जब जब तकलीफें आई दौड़ के आके चर्च में बैठ के प्रार्थना प्रार्थना प्रभु प्रभु प्रभु, विपत्ति टल गई कि फिर ज्यों की त्यों। मैंने ये कैरेक्टर आपके सामने आज जानबूझ के ही रखा क्योंकि अपने को भी पाठ मिले और शैतान के भी पाठ अपने को समझ में आए कि वो क्या करता है। मेरे प्रियो, अब मिस्र के ऊपर में सबसे पहले पूरा पानी लाल खून बन गया। तब पूरी प्रजा चिल्ला उठी और मिस्र के लोग राजा के पास जाके चिल्लाए। तो वे फिर हारून और मूसा को बुला के, अरे बाबा, ए हारून मूसा, यारे बाबा, तुमचा देवाला प्रार्थना कर, ये विपत्ति टल जाए। ठीक है, जाने दूंगा। तब के लिए बोलता था वो जाने दूंगा, फिर जैसे ही सब अच्छा हो जाता है, नहीं जानेगा, नहीं जाने दूंगा। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मिस्र पर पूरा राज्य में मेंढक भेजा। क्या भेजा? मेंढक। घर में मेंढक, बेड पे मेंढक, किचन में मेंढक है। पूरी मिस्र की प्रजा चिल्लाने लगी कि अरे भाई ये क्या है, ये क्या है? ये है कैरेक्टर तुम्हारा राजा। ये परमेश्वर के लोगों को आराधना करने नहीं देता, ये शैतान। इसके कारण ये विपत्ति, ऐसा 8 बड़े विपत्ति परमेश्वर ने मिस्र पर डाला। आमेन, हालेलुया। फिर बाद में कुटकियां भेजा। कुटकियां मालूम है? कीड़े, किचन में कीड़े, बेड पे कीड़े, पूरे शरीर में कीड़े। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? चिल्लाने लगे प्रजा। मिस्र के लोग चिल्ला उठे, अरे ये क्या है, ये क्या है? तो ये तुम्हारा राजा, यही कैरेक्टर ने सब बर्बाद करके रखा है, पूरे राज्य को, पूरे देश को, है ना। आज हठीलापन ही है जो राज्य और देश को खराब कर रहा है। आपको पता नहीं है? हा? आज पूरे देश और राज्य जो है, राजाओं के कठोरता के कारण स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर विपत्तियां डाल रहा है। आमेन, हालेलुया। उसके बाद फिर टिड्डियां। टिड्डियां मालूम है? टिड्डियां कैसे रहते? टिड्डी टिड्डी तेलुगु में क्या बोलते हैं उसको? मिडतलु। यस, तेलुगु में उसको मिडतलु बोलते। फिर मिडतलु आए, फिर मिडतलु छा गए। अरे अरे अरे, पूरा फसल खराब,
पूरा जितना दान जो कुछ भी हुआ राज्य में देश में पूरा सत्यानाश हो गया, जा खत्म। फिर प्रजा के लोग जाकर चिल्लाने लगे, हे राजा ये क्या हो गया, हमारे पूरा फसल बर्बाद हो गए, हमारा पूरा दान खत्म हो गया, ये पूरे टिड्डियों ने फसल खराब कर दिया और जहां देखो वहां पूरे घरों में भी टिड्डियां जम गए। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ये इसका तुम्हारा राजा का जो हठीलापन है वो पृथ्वी पर और प्रजा के लोगों पर ये श्राप के समान पड़ रहा है। मेरे प्रियो, फिरौन तभी भी नरम नहीं हुआ, फिरौन तभी भी हट्टी बन गया और वो इस्राएल के लोगों को जाने नहीं दे रहा है, जाने नहीं दे रहा। थोड़ी देर के लिए नरम हो जाता था, फिर वैसे। अब उस राज्य में मांत्रिक लोगों का भी समावेश हो गया। आपको मालूम है मांत्रिक लोग पक्का मिस्र में ही रहते हैं, मिस्र के लोग ही मांत्रिक लोग हैं। मिस्र में अच्छे अच्छे मांत्रिक लोग हैं। हम बोल रहे हैं कि अभी आधुनिक जहां में कोई मांत्रिक नहीं है, ये सब ऐसे ही है करके बोल रहे हैं, लेकिन बाइबल में साफ लिखा है, जैसे ही मूसा ने अपनी हाथ की लाठी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जब नीचे डाला तो वो क्या बन गया? सांप बन गया। पढ़ लो, ओके। निर्गमन 8वां अध्याय और 16 पद से देखो, 16 पद। फिर यहोवा ने, पढ़ो, मूसा से कहा, आरून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश पर कुटकिया बन जाए। और 17 मारा, तब जादूगरों ने, अब राजा ने अपने राज्य के जादूगर मंगाया। फिर अपने तंत्र मंत्रों के बल से यह उनसे हो ना सका। सुन रहे, बाइबल में देख रहे, जैसा हारून और मूसा ने किया वैसे ही डुप्लीकेट करने के लिए राजा ने किनको बुला लिया? मिस्र के सारे मांत्रिक लोगों को बुलाया। हम भी कम नहीं है। ऐसा होता है। किसको बुलाया? मांत्रिक लोगों को बुलाया। मंत्र नहीं है करके बोलते ना आप लोग। फिर बाइबल में तो पूरा उल्लेख है, क्योंकि ये सब हुआ, ये घटनाएं हुई उसी की यहां पर लिखाया गया है। पवित्र आत्मा इतना अनाड़ी नहीं है, ये बात को स्पष्ट लिखा है। मांत्रिक लोगों ने भी उनके जैसा करने को देखा, लेकिन वो कर नहीं सके। बस प्रॉब्लम ये है ना, मंत्र नहीं है तो मंत्र नहीं है तो फिर ये क्या हो रहा है? मिस्र के सारे मांत्रिक लोग आए और वो भी हारून और मूसा के जैसा करने लगे, लेकिन उनसे बन नहीं पड़ा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और थोड़ा सा आगे। इस प्रकार तब जादूगरों ने अरे बाप रे, यह तो किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। फुटनोट में उसकी उंगली, यहोवा की उंगली करके लिखा है। देवनी हस्तम, परमेश्वर का हाथ है ये।
मांत्रिक लोग क्या बोल रहे हैं? मांत्रिक लोग समझ गए ये किसका हाथ है? ये परमेश्वर का हाथ है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो समझ गए। देखा मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ और दुष्ट के हाथ में कितना फर्क है। क्योंकि मांत्रिक लोग दुष्ट शैतान के शक्ति के द्वारा वो काम करते हैं। अब उनकी शक्ति यहां फीकी पड़ गई और वो खुद मानने लगे ये किसका हाथ है? ये परमेश्वर का हाथ है, हम कुछ नहीं कर सक रहे। फिर उनको बता दिए मांत्रिक लोगों ने, अरे बाप रे बाप, ये हाथ परमेश्वर का है, हम यहां कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो परमेश्वर के पक्ष में रहता है वो सदा जय पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। आमीन। लोग हट्टी मन के बारे में देख रहे हैं। ये कैसा कैरेक्टर है? कितना भी उसको ताड़नाएं दे फिर भी वो अपना हटीलेपन पर खड़ा है। तो मेरे प्रियो, आज ऐसा हटीला मन अगर किसी इंसान में है तो वो अपने आप को बदल डाले। क्योंकि परमेश्वर जब तक हम नहीं सुधरते, नहीं बदलते, तब तक वो हम पर अपनी ताड़नाएं डालकर हमको सुधारने की कोशिश जरूर करता है। वो एकाएक नहीं मारता, एकाएक किसी को मौत के मुंह में नहीं डालता, लेकिन मनुष्य अपने ही मूर्खता के कारण मरता है। अब फिरौन का भी यही हाल हुआ। फिरौन ने आखिरी तक परमेश्वर की न मानी। नरम होता गया फिर टाइट होता गया, नरम होता गया फिर टाइट होता गया। तो ये कैरेक्टर आज हमारे अंदर में भी मिलते हैं, हम मनुष्यों में भी मिलते हैं। जब कुछ विपत्ति आई, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोग परमेश्वर के पास में दौड़ कर आते हैं और नम्र बन जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इस विपत्ति से, इस संकट से मुझे बचा ले। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर दयालु है, वो हमको क्षमा भी करता है और हमको चंगा भी करता है और हमको संभाल भी लेता है। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार ये स्वभाव जो है पूरी तरह से नहीं बदलता। प्रॉब्लम ये है ना, बपतिस्मा के समय थोड़ी देर के लिए आप बदल जाते हैं, लेकिन बपतिस्मा के बाद जब आप विश्वास के जीवन में जब चलते रहते हैं, तब ये कैरेक्टर कभी कभी हमारे अंदर में प्रवेश कर जाता है ना। बोलते हैं ना, दुष्ट अपने अंदर में बैठ जाता और बैठ के ये कैरेक्टर हमारे द्वारा वो पूर्ण करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ऐसे कई विपत्तियां परमेश्वर ने उन पर डाली, तब भी मिस्र का राजा फिरौन जो है वो बदलने की कभी कोशिश, बहुत सारी विपत्तियां डाला लेकिन फिर भी वो बदला नहीं। वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो हटीला मन का है। तो आज अगर हम में से अगर कोई हटीला मन का है तो स्मरण रहे, आप बहुत कुछ खो देंगे, फिर उसके बाद आपके आंखें खुलेंगे, तब कोई फायदा नहीं होगा। आपको पता है, अब परमेश्वर ने एक और विपत्ति उसके ऊपर में डाला। मिस्र के अंदर में जितने भी पहलौठा है सबको मारूंगा। या पहलौठा, मिस्र में जितने भी पहलौठा है सबको मार दूंगा। संतान से लेकर गाय, बैल, पशु, पक्षी सब कुछ मार दूंगा। यह विपत्ति परमेश्वर ने प्रकट किया मूसा और हारून के द्वारा। जाओ, जाकर फिरौन को बताओ कि मैं तुम्हारे
राज्य में पूरे पहलौठों को मार दूंगा। पहलौठों को मतलब पहला बेटा, पहला बच्चा, सभी पहले बच्चे मार दूंगा। अगर गैया का बच्चा पहला बच्चा है वो भी मरेगा, इंसान का पहला बच्चा है वो भी मरेगा। यानी मिस्र में जो कुछ पहलौठा है, घर का बड़ा बेटा, खत्म। ये विपत्ति परमेश्वर ने अब फिरौन पर डाल दिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। परमेश्वर एक से एक विपत्ति फिरौन के ऊपर में डालने लगा। बदलने का ना हुआ, जाने तो दिया, लेकिन इस्राएलियों का पीछा किया और जैसे ही लाल समंदर के बीच में गए, उसका सेना और फरो के रथों को परमेश्वर ने जल समाधि करके खत्म कर दिया। लेकिन इस्राएली लोग नदी पार हो गए, चले गए, कनान में सुरक्षित हो गए वो। और यहां पर मिस्र जो राजा है, जो हठीलापन किया, परमेश्वर की नहीं सुना, वो अंत में कहां गया? जल समाधि हो गया। उसके पूरे शूरवीरों को और उसके रथों को, उसके घोड़ों को, उसकी बल सामर्थ को परमेश्वर ने लाल समंदर में डालकर समाधि कर डाला और उसका अंत हो गया, खत्म हो गया, मर गया वो। इसलिए मेरे प्रियो, सबोपदेशक की किताब में लिखा है, तू क्यों वक्त से पहले मरे? तू अपनी मूर्खता के कारण मरता है। आमीन। अब मिस्र का राजा का मूर्खता क्या है? जीविते परमेश्वर को उसने हट किया, परमेश्वर को मजबूर कर दिया कि उसको मारने के लिए परमेश्वर को मजबूर होना पड़ा। अगर वो मान लेता तो शायद बच जाता। सबोपदेशक की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसका 17 पद को देखिए मेरे प्रियो। हाँ, अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे? आमीन। मिस्र का राजा जवान था, वो समय से पहले मरा कि नहीं मरा? उसका मौत आई थी? नहीं, लेकिन उसकी मूर्खता और उसकी दुष्टता के कारण वो अपने समय से पहले ही मर गया। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी जब हमारे पास में आता है, तो हमें हट्टी नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? उसका वचन सुनकर नम्र बनना है और उसकी ओर फिरना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं बनना है? हट्टी नहीं बनना है, उसका वचन सुनकर नम्र बनकर उसकी ओर फिरना है। हम आज फिरौन के इस हठीले कैरेक्टर और स्वभाव को हमने देखा। उसका अंत क्या था? मौत। उसका अंत क्या था? मौत। दूसरा कैरेक्टर ऐसा है, पहली विपत्ति में ही वो डर गया और परमेश्वर से उसने माफी मांगी और तुरंत योना की किताब आप निकाले और उसका पहला अध्याय और 12 पद को पढ़ो। योना पहला अध्याय और 12 वचन को निकालो। कितना बढ़िया आदमी है ये, मुलायम आदमी है, मक्खन जैसा आदमी है। पढ़ो। मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब अरे समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी
तुम्हारे ऊपर, अरे बराबर समझ गया वो, ये मेरे ही कारण है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो। अब ये कैरेक्टर कैसा है, एक ही झटके में मान गया, एक ही झटके में। मजा आ गया? मैं समाप्त कर रहा हूं, ये कैरेक्टर बता के समाप्त कर रहा हूं। कितना बढ़िया है ये आदमी। पहले तो नहीं माना, प्रभु की आज्ञा को टालकर वो तो अपने ही मार्ग में जा रहा था वो, ठीक है मेरे प्रियो। ये कैरेक्टर, ऐसा स्वभाव और ऐसा मन का जो व्यक्ति है, वो अपने बुराई से और अपने मौत से बच सकता है। आमेन। क्या योना मर गया? मरने वाला था, लेकिन मरा नहीं। मरा क्यों नहीं मरा? उसने मछली के पेट में प्रायश्चित का प्रार्थना किया। क्या किया? प्रायश्चित की प्रार्थना किया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वालों को बताया, ये विपत्ति मेरे ही कारण है। मैं समझ गया ये तूफान क्यों आया, ये आंधी कैसे आई घर में। उसका खात्मा समंदर में हुआ होता, लेकिन उसने जो प्रार्थना की, नम्रता की, विनम्रता की प्रार्थना, जो उसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, वो प्रार्थना उसके लिए जीवन का जल बन गया और जीवन बन गया। नहीं तो उसी दिन उसकी समाधि जल में ही हुआ होता। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर की ओर आते हैं और परमेश्वर से लिपट जाते हैं, तो हम मौत से बच जाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या मौत से बच जाएंगे? जैसा फिरौन ने अपने हठीलेपन के कारण उसने अपना जान गंवा दी, अपना राजपाट गंवा दिया, अपना सब कुछ गंवा दिया। लेकिन इधर योना ने नम्रता की प्रार्थना और परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरी बात मानूंगा, तू जहां भेजेगा वहां जाऊंगा, मैं तैयार हूं। बच गया, बच गया। अब तू मुझे कहीं भी भेज, तू अब मेरे को अमेरिका में भेज, लंदन में भेज, या कहीं भी भेज, काले वालों के बीच में भेज दे, जाता। अब जाता, तैयार हो गया। मेरे प्रियो, हम योना के समान विनम्र और कोमल मन के हो, जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम नम्र बन जाए। परमेश्वर की वाणी को सुनकर हम अपने आप को बदल डालें। अन्यथा आप अपनी मूर्खता के कारण मर जाएंगे। अपने हठीलेपन के कारण तेरी मौत निश्चित है। हठीले मत बनो, क्योंकि परमेश्वर महान है, उसके आगे कोई भी प्राणी नहीं टिक सकता। घमंडी और हठीले लोगों को वो घृणा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम विनम्र बने और ईश्वर के सामने झुककर प्रार्थना करें और अपनी गलतियों को सुधार ले, अपनी गलतियों को मान ले और छोड़ दे, तो हम मौत से बचेंगे और सारा अंधकार और तूफान थम जाएगा। हम प्रभु के हैं तो हम सदा तक बचे रहेंगे, हमारी हानि कभी नहीं होगा। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। तो मेरे प्रियो, आज दो कैरेक्टर मैंने आपके सामने रखा, एक हठीला मन और एक विनम्र मन। तो इसमें हम कौन हैं, अभी हम अपने आप को पहचान ले
और अपने हटीले मन को आप पूरी तरह से नम्र और विनम्र बनाएं। यही प्रभु की इच्छा है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ स्वामी, आपकी स्तुति करता हूँ राजा। आज हमने प्रभु दो व्यक्तित्व को हमने अपने सामने रखा है। एक व्यक्तित्व जो था वो हटीला और घमंडी और तेरी बात सुनना न चाहा और तुझसे डरना छोड़कर वो अपने बलबूते पर, अपने बल पर और अपनी सामर्थ्य पर उसने अपना भरोसा किया। वो मौत के मुंह में चला गया। परंतु अब ये दूसरी कैरेक्टर, दूसरा मन ये है कि वो तेरी वाणी सुनकर वो डर गया और कांपने लगा और घुटने टेक कर उसने प्रार्थना किया और अपनी गलती को मान लिया और तुझसे मिन्नत की। तुझसे उसने गुहार लगाई कि मैं तेरे कहने के अनुसार करूंगा और चलूंगा। प्रभु, तूने उसे क्षमा किया और तूने उसको मुंह के और मौत के मुंह में से प्रभु तूने उस व्यक्ति को बचा लिया। आज ये दो कैरेक्टर प्रभु हमने अपने सामने रखा है। आज हम में से कोई भी हो इस प्रकार हटीला मन का हो, बारंबार हमने परमेश्वर को दुख दिया या परमेश्वर को हमने मजबूर कर दिया, अगर ऐसा कोई है तो क्षमा मांगे और अभी विनम्र बने ताकि आप मौत के मुंह में से बच जाएंगे। आप मौत के मुंह में से बच जाएंगे। जैसा योना का बचाव हुआ, आपका भी बचाव वही करेगा, क्योंकि वो सब जगह है। हम कहाँ जा सकते हैं? मैं पाताल में जाऊं तो वहां है, मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो वहां है। उसने अपना हाथ हमारे सिर पे रखा हुआ है। हम कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। हम उसके हाथों में हैं। तो आज अपने को अपना कैरेक्टर समझना है, अपने आप को समझना है कि मैं कैसा हूं। क्या मैं योना के जैसा हूं या मैं फरो के समान हटीला हूं? हटीला मन और विनम्र मन, ये दोनों का आज ईश्वर के सामने फैसला हो जाए। हमें से कोई भी अगर ऐसा है तो आप अपने आप को बदल डालिए। आप विनम्र होकर प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर के पक्ष में हो जाइए। आप बच जाएंगे, आप मौत के मुंह में से बच जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे। आज ये दोनों बातें अपने सामने रखो, ये दोनों कैरेक्टर अपने सामने रखो, इन दोनों व्यक्तियों को अपने सामने रखो। या आप फरो के समान है या आप योना के समान है। बस यही आज हमें फैसला करना है। खुदावंद का शुक्र। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन YouTube द्वारा हमारे नए वीडियोस को आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए और प्रार्थना निवेदन के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर WhatsApp द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।